ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर वन हम कर चुके हैं। चैप्टर वन के बाद हम मूव करते हैं चैप्टर टू। चैप्टर टू इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड होपफुली जो भी हमारे आपके जो पेंडिंग डाउट्स हैं अभी भी इस चैप्टर टू में इस रिवीजन वीडियो के बाद वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले इसमें डिफ़ाइन किया गया है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर हम सब जानते हैं, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that works very fast by taking input from the user, processes that input and finally generates the output. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स उसमें होते हैं, उनके बेसिस पे वो काम करती है। ये यूज़र से इनपुट लेती है, उस इनपुट को प्रोसेस करती है और एक डिज़ायर्ड आउटपुट हमें जनरेट करके दे देता है। कंप्यूटर्स जो हैं वो डिफरेंट साइजेज़ में आते हैं और डिफरेंट तरह का काम करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया गया है दो तरह से। एक कि उनका पर्पस क्या है, क्या काम करते हैं, वो किस काम के लिए यूज़ होते हैं, और दूसरा क्या साइज़ है उनका। पर्पस के बेसिस पे हम कंप्यूटर को डिफ़ाइन करते हैं एज एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। और साइज़ के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं एज सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस। तो एक एक करके हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे जिससे हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्पस। क्या पर्पस है हमारा कंप्यूटर का, कहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हमने पढ़ा उसको तीन कैटेगरीज में डिफाइन, कंप्यूटर जो हमारे पर्पस के बेसिस पे तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज हैं। सबसे पहले बात करूँगा एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स लेते हैं, उन पे वर्क करते हैं और एक अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट हमें देते हैं। ये एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देते। इसकी बेसिक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल हम हाथ में दो तरह की वॉचेस डालते हैं। एक होती है एनालॉग वॉच और एक होती है डिजिटल वॉच। दोनों में डिफरेंस क्या है? एनालॉग वॉच में निडल्स होती हैं, एक और निडल होती है, एक मिनट निडल होती है और एक सेकंड निडल होती है, तीन निडल्स होती हैं। और डिजिटल वॉच में डिजिटली टाइम को लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अभी टाइम हुआ है 10:20। अगर हम बात करेंगे एक डिजिटल वॉच की तो उसमें लिखा जाएगा 10, उसके बाद एक कॉलन, जो डबल डॉट आप देखते हैं उसको कॉलन बोलते हैं, देन 20, 10:20। आजकल की जो डिजिटल वॉचेज़ हैं उनमें सेकंड्स भी आगे मेंशन किए जाते हैं, 10:20 एंड इतने सेकंड्स। सो वहाँ पे टाइम मेंशन रहता है 10:20:15। इसका मतलब 10:20 और 15 सेकंड। वैसे ही हम अगर एक एनालॉग वॉच अपने हाथ में डाली हुई है हमने, तो उसमें हम देखेंगे कि निडल्स, एक निडल जो ऑर्स को रिप्रेजेंट कर रही है वो होगी 10 पे, एक निडल जो मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है वो होगी 4 पे, और सेकंड वाली निडल अगर 15 सेकंड रिप्रेजेंट कर रही है तो वो होगी 3 पे। अब देखो सेकंड वाली निडल 3 पे है, सेकंड्स को जो रिप्रेजेंट कर रही है निडल वो 3 पे है, लेकिन उससे हमें क्या पता चल रहा है, 15 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, तो एक मतलब एग्जैक्टली 3 नहीं हुए हैं, 15 सेकंड हो चुके हैं। तो हम एक, हमारे माइंड में एक वैल्यू फीड है कि अगर एक सेकंड वाली निडल 3 पे रहेगी तो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे 15 सेकंड हो जाते हैं। वैसे ही मिनट वाली निडल अगर 4 पे है तो अप्रॉक्सीमेटली वो 20 मिनट्स हो जाते हैं। तो ये है एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच। इससे हम अगर इसको कंपैरिजन को हम लाएं कंप्यूटर की फील्ड में तो हम देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स जैसे हमारा थर्मोमीटर। थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं फीवर को चेक करने के लिए। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को अगर चेक करना है तो उसके लिए जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, तो वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। हम बाइक पे ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा बाइक में एक मीटर होता है ऊपर, जिसमें स्पीड लिखी रहती है 10, 20, 30, 40, है ना। तो जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं वो निडल 10, 20, 40, 50, 60, 80 ऐसे ऐसे मूव करती है। तो वो एक एनालॉग मीटर होता है जिसको स्पीडोमीटर कहते हैं। वैसे ही एक फ्यूल इंडिकेटर, जो हमारा बाइक में पेट्रोल होता है उसको इंडिकेट करने के लिए भी एक मीटर होता है,
जिसमें आपने देखा होगा कार्स में भी वही सेम होता है, एक तरफ ई लिखा होता है, एक तरफ एफ लिखा होता है। अगर आपका फ्यूल जो पेट्रोल है या डीजल है वो एफ के पास है, मतलब आपका टैंक फुल है, आप पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, लेकिन ये नीडल मूव कर रही है, एक फिजिकली क्वांटिटी गाड़ी में ऐड हो रही है, एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी में ऐड हो रहा है, तो उसके बेसिस पे कितनी क्वांटिटी ऐड हो रही है ये नीडल मूव कर रही है। ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है जो हमें बताती है कि ऑलमोस्ट टैंक हमारा फुल है। तो ये सारे क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स। बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। डिजिटल कंप्यूटर्स वो हैं जो हम करेंटली यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हमारी स्मार्ट वॉचेस जो हैं, कैलकुलेटर्स हमारे जो हैं, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ये डिस्क्रीट ज़ीरो और वन वैल्यू, ज़ीरो और वन, कोई भी कंप्यूटर आज के टाइम में जो हमारे पास है वो उस पर हम किसी भी तरह का काम कर रहे हैं तो हमारा जो भी हम इनपुट कर रहे हैं वो कन्वर्ट होता है ज़ीरो और वन की फॉर्म में। इनको बाइनरी नंबर्स कहते हैं, ज़ीरो एंड वन, ज़ीरो एंड वन, ज़ीरो इज़ ऑफ, वन इज़ ऑन। तो ये सारे कंप्यूटर्स जो डिजिटल डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। जैसे हमारा लैपटॉप, हमारा पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप जिसको हम बोलते हैं, हमारी रिस्ट वॉचेस। थर्ड कैटेगरी है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है बोथ एनालॉग और डिजिटल का। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। सपोज़ कीजिए हम आप जैसे जाते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, जब हम पेट्रोल फिलिंग के लिए जाते हैं तो पेट्रोल फिलिंग, जो पेट्रोल डिस्पेंसिंग मशीन होती है, उसमें आपने देखा होगा कि पेट्रोल उसमें से डिस्पेंस होता है और एक डिजिटल वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले होती रहती है कि कितना पेट्रोल डिस्पेंस हुआ। तो पेट्रोल एक फ़िज़िकल क्वांटिटी वहाँ से डिस्पेंस हो रही है, उसको मेजर किया जाता है और इसके बेसिस पे एक डिजिटल नंबर हमारे सामने आ जाता है कि इतने रुपीज़ में इतनी क्वांटिटी का पेट्रोल डिस्पेंस हुआ। तो दोनों यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें हमें डिस्प्ले की जा रही हैं, दोनों चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो इसीलिए वो एक तरह की हाइब्रिड मशीन है, या उसको कह सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटिंग डिवाइस है वो। उसी की तरह जो हमारे HRM, हार्ट रेट मॉनिटर्स आपने सुना होगा, या ECG मशीन। हार्ट रेट मॉनिटर्स हार्ट रेट मॉनिटर्स जो होते हैं वो हमारी हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं। हार्ट रेट जो हमारी हार्ट बीट्स हैं वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, उसको मेजर किया जाता है और उसको डिजिटली रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक मिनट में हमारी हार्ट रेट इतनी है। वैसे ही ECG मशीन्स जो हमारी यूज़ होती हैं हॉस्पिटल्स में, ये भी एग्जांपल्स हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। अकॉर्डिंग टू साइज़ कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया जाता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। सबसे पहले बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी पावरफुल होते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं और इनकी जो स्पीड है बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस करने की वो बड़ी फास्ट होती है। ये मोस्टली यूज़ होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे हमें वेदर फोरकास्टिंग करनी है, अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियर स्टेशंस हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और जैसे हम बड़ी बड़ी एनिमेशन मूवीज़ बनाते हैं जिसमें काफ़ी सारी एनिमेशंस दिखानी है, तो उसमें भी सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। इंडिया के फेमस सुपर कंप्यूटर्स जो हैं दैट आर परम एंड अनुराग, ये दो सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया के और काफ़ी फेमस हैं ये। सुपर कंप्यूटर के बाद मूव करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं ये भी काफ़ी बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बट अगर इनको कंपेयर किया जाए सुपर कंप्यूटर से तो इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। इनकी प्रोसेसिंग जो कैलकुलेटिंग पावर है वो भी काफ़ी फास्ट होती है। जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स थे वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में प्रोसेस करते हैं। ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में प्रोसेस करते हैं। बट जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं इनकी भी स्पीड काफ़ी हाई होती है, बट ये कुछ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में प्रोसेस कर सकते हैं। इनको मोस्टली यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। अगेन ये काफ़ी सारी साइंटिफिक रिसर्च जो होती हैं हमारी वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें करनी है। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर्स।
मिनी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनको वर्क स्टेशन भी कहा जाता है। इनकी प्रोसेसिंग पावर भी काफ़ी हाई होती है, स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है मेन फ्रेम से। जैसे कोई स्मॉल कैबिनेट होती है हमारी, उसके इक्विवेलेंट इनका साइज़ होता है, या रेफ्रिजरेटर जो होता है हमारे पास, उसके इक्विवेलेंट इसका साइज़ होता है। ये मोस्टली यूज़ होता है बैंक्स में, जहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, विड्रॉल, डिपॉजिट। तो उन सारी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए हमें एक स्पीडी कंप्यूटर चाहिए, जो स्पीडली वो सारी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सके और हमारा जो प्रॉपर बैलेंस है उसको हमारे सामने इमीडिएटली शो कर सके, बैंक बैलेंस जो हमारा होता है। तो उसके लिए हम ऐसे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं जिनको कहते हैं मिनी कंप्यूटर्स। बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसमें एक चिप यूज़ होती है जिसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम जनरली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इनके साथ कुछ कंप्यूटर पेरिफेरल्स अटैच होते हैं। पेरिफेरल्स डिवाइसेस होते हैं जिनको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। ये मोस्टली स्कूल्स और घर में या ऑफिसेज जो हमारे होते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इनकी स्पीड मतलब अच्छी होती है, बट कंपैरिजन टू मिनी माइक्रो एंड मिनी मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स, स्पीड थोड़ी सी कम होती है। मोस्टली हम घर या स्कूल में या ऑफिसेज में इसको यूज़ करते हैं। दो तरह के माइक्रो कंप्यूटर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं आपकी बुक में। वन इज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड नोटबुक कंप्यूटर। आपको इनका डिफरेंस पता होगा, बट फिर भी बता देता हूँ। डेस्कटॉप कंप्यूटर में काफ़ी सारे पेरिफेरल्स को हम कंबाइन करके एक कंप्यूटर बनाते हैं, जिसमें मॉनिटर आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, हमारा कैबिनेट जिसके अंदर सीपीयू, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ब्रेन होता है। तो इन सब को कंबाइन करके डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाया जाता है। और दूसरा था नोटबुक कंप्यूटर, जिसको लैपटॉप भी कहते हैं आप जनरली। ये काफ़ी लाइट वेट होता है। इसमें सब कुछ एक ही हम कह सकते हैं। सॉरी, वापस आते हैं नोटबुक कंप्यूटर्स पे। नोटबुक कंप्यूटर्स जिनको हम लैपटॉप भी कहते हैं, ये काफ़ी स्मॉल साइज़ होते हैं। इनको ईजिली हम एक जगह से कैरी कर सकते हैं, और यहाँ पे सब कुछ कंबाइंड होता है। एक ही पेरिफेरल है उसमें। हमारा लैपटॉप जो है उसमें हमारा कीबोर्ड भी है, हमारा माउस पैड भी है, हमारी स्क्रीन भी है, और जो हमारे बाकी डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर वगैरह, वो भी सब इसी एक सिंगल यूनिट के अंदर आ जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, मोबाइल डिवाइसेस। अब नाम ही बता रहा है मोबाइल डिवाइसेस, मतलब इनको हम कहीं इजीली कैरी कर सकते हैं। स्मॉल साइज़ होता है, इनको अपने पॉकेट में कहीं भी लेके जा सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, इनकी भी स्पीड काफ़ी बढ़ती जा रही है, और इनको हम कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। इनका साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। पहले काफ़ी कॉस्टली आते थे, लेकिन अब कॉस्ट पे इनकी कम होती जा रही है विद एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। बात करते हैं वेरियस मोबाइल डिवाइसेस की। सबसे पहले है टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी होपफुली आप सबने देखा होगा। हमारे जैसे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में, इसमें टच स्क्रीन होती है। तो इसको हम अपने हैंड में होल्ड करते हैं, पाम पे होल्ड करते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम फिंगर टच यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास एक ऑप्शन आता है डिजिटल पेन यूज़ करने का, जिसकी हेल्प से हम टैबलेट्स को चला सकते हैं। सेकेंड टाइप का मोबाइल डिवाइस मेंशन्ड है हमारे पास बुक में, दैट इज़ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो आप सबको पता ही है। इन हमारे जो करंट फ़ोन्स हैं, इनको स्मार्टफोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें काफ़ी तरह के काम एक साथ कर सकते हैं। जो पहले फ़ोन्स आते थे उनका मोस्टली सिर्फ एक या दो तरह के काम वो कर पाते थे, और वो भी इकट्ठे नहीं कर पाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी को कॉल करनी है या किसी को मैसेज सेंड करना है, तो कुछ ऐसे लिमिटेड काम ही वो कर पाते थे, और वो भी एक साथ नहीं। बट हमारे स्मार्टफोन में क्या है कि हम कोई भी एक्टिव प्रोसेस है उसको हाइड कर सकते हैं, बैकग्राउंड में लेके जा सकते हैं, और कोई दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए। मैंने एक पीडीएफ फाइल ओपन की हुई है। अगर मैं यहाँ से बैक जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ मेरी गैलरी ओपन है, व्हाट्सएप ओपन है, तो मैं किसी भी चीज़ पे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, वापस अब मैंने आपको ये दिखाया, अब मैं वापस पीडीएफ में मूव करता हूँ, तो ये पीडीएफ सेम एज इट इज़, जहाँ पे हमने इसको हाइड किया था, बैकग्राउंड में लेके गए थे, वहीं से ये वापस आ गया। तो इस फीचर की वजह से हमारे करंट फ़ोन्स को स्मार्टफोन कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, ई बुक रीडर।
ई बुक रीडर क्या होता है, एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, छोटा सा डिवाइस होता है, टैबलेट की तरह होता है। इसमें हम जो बुक्स हैं उनको पीडीएफ फाइल की मतलब पीडीएफ फाइल स्टोर करके एज पीडीएफ फाइल हम इसमें डाल देते हैं और आप इसको कभी भी रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ई बुक रीडर है तो आपको फिज़िकली कोई बुक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बुक की पीडीएफ फाइल आपके पास होनी चाहिए। उस पीडीएफ रीडर में हम उसको इंस्टॉल करते हैं, उसमें स्टोर करते हैं और हम उसको रीड कर सकते हैं कभी भी जब हमें चाहिए। हमारे जो करंटली ई बुक रीडर्स आ रहे हैं इंटरनेट एनेबल्ड है, उसमें इंटरनेट फैसिलिटी भी होती है, तो आप ऑनलाइन भी बुक्स पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच भी आप मोस्टली आप लोगों ने देखा ही होगा। इसमें एक टच स्क्रीन होती है जिसमें हम स्मार्टफोन्स के जितने भी हमारे जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट स्मार्ट वॉच में सारे होते ही हैं। ये स्मार्ट वॉच जो होती है हमारी, इसको स्मार्टफोन के साथ पेयर करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ फीचर के साथ, और स्मार्टफोन के जितने फीचर्स हैं हमारे पास हमारी रिस्ट पे जो स्मार्ट वॉच है उसमें आ जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस एंड देयर साइज़। होपफुली अभी कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा इसमें। एंड अगेन मैं कहूँगा, अगर अभी भी कुछ डाउट रहता है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके वो डाउट क्लियर कर सकते हो।